बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जो कि हम कम्प्लेक्स नंबर पे हम ये कम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर। तो आज के लेक्चर में हम ये चीज़ देखेंगे, क्योंकि देखें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये एक्स और वाई ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जो लिखे हुए हैं, इनको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यानी कि कम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। और अगर हम इसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ग्राफ में क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यूज़ होती हैं और वाई एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यूज़ होती हैं। अगर ये पॉइंट हमारे पास एक्स वाई है तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू एक्स है और यहाँ पे वैल्यू इस तरफ क्या है, वाई की वैल्यू है। और अगर हम सिंपल इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो एक्स की वैल्यू को हम कहते हैं एब्सीसा और वाई को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। लेकिन हम इस कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके अंदर, इस डायग्राम के अंदर। इसको हम बोलेंगे कम्प्लेक्स प्लेन, यानी हम कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्स की वैल्यूज़ जो होती हैं ना, यानी एक्स एक्सिस जो होता है वो असल में क्या होता है, रियल एक्सिस होता है। आपके पास एक्स की वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, रियल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो यानी रियल पार्ट होता है, तो इसलिए हम इस एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे, ये रियल एक्सिस है। इसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर यानी वाई की जो वैल्यूज़ होती हैं वो इमेजिनरी वैल्यूज़ होती हैं। अगर आप कम्प्लेक्स नंबर सिंपल एक लिखते हैं तो उसमें एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपके पास यानी आप देख सकते हैं कि एक्स प्लस आयोटा वाई जो होता है आपके पास, ठीक है, उसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो x की वैल्यूज़ रियल होती हैं और y वाली वैल्यूज़ इमेजिनरी होती हैं, इसलिए हम x एक्सिस को क्या बोलेंगे, ये x एक्सिस को बोलेंगे कि ये रियल एक्सिस और y एक्सिस को बोलेंगे ये इमेजिनरी एक्सिस है। इसी तरह अगर आप देखें तो ये पॉइंट्स है, यानी इधर परपेंडिकुलर ड्रा करें और ये बेस हो गई तो ये परपेंडिकुलर है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं, यानी अगर हमारे पास बेस भी हो परपेंडिकुलर भी हो तो हाइपोटेनियस हम फाइंड कर सकते हैं। ये हमने हाइपोटेनियस फाइंड कर लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो असल में आप ये देखें, यहाँ से ये ओरिजिन होता है, यहाँ पे 0 0 पॉइंट हो गए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वेक्टर है ना, ये हमारे पास असल में डिस्टेंस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम असल में क्या फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं इस पॉइंट से, ठीक है। इस पॉइंट तक हम क्या फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। और ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट है और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आ गया, यानी कोई भी एक्स वाई एक्स प्लस योटा वाई कम्प्लेक्स नंबर है तो ये डिस्टेंस आप जो लेते हैं ओरिजिन से उस पॉइंट तक, ये मॉडुलस होता है। यानी मॉडुलस की आपके पास डेफिनेशन है, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज़ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगा, मॉडुलस होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये हमारे पास जी ये कम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो इसमें जी मॉड, मॉडुलस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी मॉड से, और ये होगा किसके इक्वल, ये देखें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट। यानी अब ये कह सकते हैं कि रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, ठीक है, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो इसी तरह नेक्स्ट रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और स्केयर रूट। इसकी हम एग्जांपल्स करते हैं जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल हैं। तो एग्जांपल नंबर हमारे पास है 1। एग्जांपल 1 में हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है कि 3 पार्ट्स हमारे पास गिवन है कि जी हमें गिवन है। इस केस में जी गिवन है 1 माइनस आयोटा स्केयर रूट 3। आपने इसका मॉडुलस फाइंड करना है, ठीक है। तो मॉडुलस आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस स्केयर रूट 3। यानी ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, और आपको पता है मॉडुलस किसके इक्वल होता है, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और स्केयर रूट। तो इसी तरह ये बन जाएगा 1 + 3, यानी जब स्केयर लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, स्केयर स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो ये बन गया स्केयर रूट 4, यानी कि आंसर कितना आ गया आपके पास, 2 आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट
पार्ट 2 अगर आप देखें तो ये सिर्फ हमें गिवन है -5 आयोटा, यानी इसमें हमारे पास रियल पार्ट जो है वो ज़ीरो है। इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू कितनी है -5, रियल पार्ट की वैल्यू कितनी है ज़ीरो है यहाँ पे, ठीक है। तो रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, यानी ये सिर्फ आ जाएगा -5 का स्केयर, और माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 5 का स्केयर कितना हो जाएगा 25, 25 का स्केयर रूट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मॉडुलस है इस कम्प्लेक्स नंबर का। सेम इसी तरह z इज़ इक्वल टू 3, यानी एक आपको मैंने बताया था कि हर रियल नंबर क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये एक रियल नंबर है z जो है, इसको अगर कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रियल पार्ट कितना है 3, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है 0 है। रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो अगर आपने इसका मॉडुलस लेना है तो आप क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, यानी कि 3 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर 0 ही आएगा, ठीक है। 3 का स्केयर होता है 9, 9 का स्केयर रूट करेंगे तो 3। तो इस तरह से आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो तो आप उसका मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं, यानी कि मॉड फाइंड कर सकते हैं। उसमें आपने करना क्या होगा कि रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और स्केयर रूट, रियल पार्ट का स्केयर इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और स्केयर रूट, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और स्केयर रूट। तो इस तरह से आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस असल में होता क्या है, आपको दोबारा से बता दूं, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है, ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर, यानी वो जो भी पॉइंट होगा ना जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस नंबर को, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट है ना, यानी कि नंबर है जो रिप्रेजेंट हो रहा है, उसका डिस्टेंस आपने लेना है, कहाँ से लेकर, ऑरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपके पास होता है मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह आगे नेक्स्ट चलते हैं। थ्योरम है हमारे पास पेज नंबर 21 के ऊपर, यानी बुक जो है उसका पेज नंबर 21 है। थ्योरम हमारे पास है कि z और z कॉन्जुगेट, ठीक है, ये z कॉन्जुगेट लिखा हुआ है। आपको बताया गया था कि जब भी कॉन्जुगेट आप लेते हैं ना कम्प्लेक्स नंबर का, तो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो आपने शो करना है कि z और z कॉन्जुगेट को अगर मल्टीप्लाई करें तो z मॉडुलस का स्केयर आ जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, लेट कर लेते हैं कि z हमारे पास ये है a प्लस आयोटा b, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा b। ये देख लें, ये z था पॉजिटिव था और कॉन्जुगेट में ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये z और z कॉन्जुगेट, तो ये z मैंने z की वैल्यू रख ली और ये z कॉन्जुगेट की वैल्यू रख ली, ठीक है। z डॉट z कॉन्जुगेट, तो इसका मतलब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a पहले इस a से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर ये a इस माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस यानी कि ये जो आयोटा b है ये a से मल्टीप्लाई होगा, और आयोटा b जो है इस माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ आ जाएगी आपके, और जहाँ पे भी आयोटा स्केयर आएगा उसकी जगह पे आपने क्या लगा देना है, -1 लगा देना है। और आप देख सकते हैं माइनस आयोटा ए बी और प्लस आयोटा ए बी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास रह जाएगा ए स्केयर माइनस, और ये माइनस हमारे पास -1 जो है ये आयोटा स्केयर की वजह से लगे, तो ये सिर्फ माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या आंसर आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब आपने देखा होगा कि जी होता किसके इक्वल है, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और स्केयर रूट। यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ स्केयर कर लें, स्केयर अप्लाई करें, इधर भी स्केयर अप्लाई करें, इस तरफ भी स्केयर अप्लाई करें, तो जब स्केयर स्केयर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर अगर ऊपर स्केयर रूट ना लें तो वो जी मॉडुलस के स्केयर के इक्वल होता है। इसीलिए फिर हमारे पास यहाँ पे जो रह गया था ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, जी मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। तो आपने यही प्रूफ करना था कि z डॉट z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z मॉड का स्केयर। इसी तरह हमारे पास इसका सिक्स्थ पार्ट है कि अगर z1 प्लस z2 होल का कॉन्जुगेट लें तो वो z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट अलग अलग कॉन्जुगेट अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। ये हमने प्रूफ करना है। तो लेट कर लेते हैं, z1 हमारे पास a प्लस आयोटा b है और z2 हमारे पास c प्लस आयोटा d है, यानी ये दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हैं। दोनों को ऐड करते हैं पहले। तो आपको मैंने बताया था कि रियल पार्ट रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा।
इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करें। जब कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो अगर मैं ये माइनस अंदर अप्लाई करूँ, माइनस अयोटा से अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस अयोटा भी, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई करें तो माइनस अयोटा डी आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें ए के साथ मैं अगर इसको इकट्ठा करके लिख लूँ माइनस एयोटा बी को, इसको ए के साथ लिख लूँ और सी के साथ मैं लिख लूँ माइनस एयोटा डी, यानी तरतीब से दोबारा इनको लिख लिया, अरेंज करके लिख लिया। ए के साथ मैंने इसको लिख लिया और सी के साथ मैंने इसको लिख लिया। तो अगर आप ये गौर से देखें ए माइनस एयोटा बी, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, Z1 का कॉन्जुगेट। दरमियान में ये प्लस है, ये प्लस है। सी माइनस एयोटा डी, ये लिखा हुआ है सी माइनस अयोटा डी, तो इसकी जगह पे आप क्या लगा देंगे, Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। और यही आपने प्रूव करना था कि Z1 प्लस Z2 जो है वो किसके इक्वल है, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। इसी तरह अगर दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका हम मॉडुलस लें तो वो मॉडुलस भी अलग हो जाते हैं, ये हमने प्रूफ करना है। तो इसके लिए भी हम Z1 एक कम्प्लेक्स नंबर लेंगे, एक Z2 कम्प्लेक्स नंबर लेंगे, खुद से लेट करेंगे हम। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये वही स्टेप्स हैं जो अभी हमने ऊपर भी किए हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लाई करने के बाद मॉड ले लें, यानी कि मॉडुलस ले लें। तो मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्केयर। तो अब ये सारा रियल है, ये सारा इमेजिनरी है, ये सारा, ठीक है। तो रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, इन स्केयर्स को ओपन करें तो ये ए का स्केयर, ठीक है, यानी दोनों का स्केयर आएगा, प्लस इन दोनों का स्केयर आएगा -2ab। फिर इसी तरह ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास ये दोनों टर्म्स रह जाएंगी, ये वाली दो टर्म्स, ठीक है। ए स्केयर इसमें भी है, इसमें भी आ रहा है, ए स्केयर कामन ले लें। इसी तरह बी स्केयर इसमें भी है, इसमें भी है, कामन ले लें। तो अगर आप कामन लेंगे, ए स्केयर कामन लेंगे तो ये रह जाएगा, और बी स्केयर कामन लेंगे तो ये रह जाएगा। अगर आप देखें ये भी लिखा हुआ है सी स्केयर प्लस डी स्केयर, ये भी क्या लिखा हुआ है, सी स्केयर प्लस डी स्केयर। तो अब क्या कामन ले लें, सी स्केयर प्लस डी स्केयर कामन ले लें, आपके पास क्या रह जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। तो इस तरह अगर आप इन दोनों के स्केयर रूट इकट्ठा लिखा हुआ है तो आप अलग भी इसको लिख सकते हैं। यानी मैंने आपको बताया था कि दो कम्प्लेक्स यानी दो स्केयर रूट वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप एक ही स्केयर रूट के अंदर उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह अलग भी कर सकते हैं। और अगर आप गौर से देखें तो ये जो चीज़ है ये किसका फार्मूला बन गया है, Z1 का मॉडुलस है ये, यानी रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, किसका मॉडुलस है, Z1 का। इसी तरह रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, ये किसका हमारे पास मॉडुलस है, ये हमारे पास Z2 का मॉडुलस बन गया है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है जो कि पेज नंबर 24 पे है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है कि कहता है कि आपके पास Z1 है एक, ये नंबर 2 प्लस अयोटा एक Z2 है, ठीक है। इसी तरह Z3 है, कहते हैं देन एक्सप्रेस, ये जो नंबर है ना Z1 का कॉन्जुगेट Z3 का कॉन्जुगेट ओवर Z2, इसको आपने a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिखना है, यानी सिर्फ रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में आपने लिखना है। तो सबसे पहले Z1 का कॉन्जुगेट, Z3 का कॉन्जुगेट और डिवाइड में क्या है Z2, तो ये मैंने Z1 की वैल्यू लगा दी है, ठीक है। ये Z2 की वैल्यू लगा दी है, इनके ऊपर कॉन्जुगेट है। आपको पता है जब कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। ये देख लें माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। माइनस योटा सॉरी ये 2 फिर इस -3 योटा से मल्टीप्लाई होगा तो -6 योटा आ जाएगा। माइनस एयोटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एयोटा आ जाएगा। माइनस एयोटा -3 एयोटा से मल्टीप्लाई होके 3 अयोटा स्केयर आ जाएगा। अब ये दोनों तो आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा, -7 अयोटा, ठीक है। और एयोटा स्केयर की जगह पे आप -1 लगा देंगे तो ये आपके पास बन गया 2 -3, ये बन गया आपके पास -1 -7 अयोटा। और डिवाइड में आपके पास 3 -2 अयोटा आ गया।
तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर, दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना हो तो ये जो नीचे वाला कम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। तो ये देख लें आप, साइन चेंज किया यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, ठीक है। ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लाई करें, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3, -1 को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई किया -2 अयोटा, -7 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया -21 अयोटा, -7 अयोटा को जब इस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -14 अयोटा स्केयर। अब फिर नीचे जो है वो बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला बन गया। यानी आप लिखेंगे a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे जो अयोटा स्केयर है इसकी जगह पे आपने क्या लगाना है, -1, तो वो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और -2 अयोटा और -21 अयोटा ये दोनों मिलके क्या बन गए, -23 अयोटा। ये 14 और -3 जब इनको आपस में करेंगे सॉल्व तो कितना रह जाएगा, 11, ठीक है। 11 -23 अयोटा। और ये यहाँ पे भी आपके पास अयोटा स्केयर है, अयोटा स्केयर की वजह से क्या लगेगा, और -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 13 बन गया। अलग अलग डिवाइड करने, 11/13 -23/13 अयोटा। तो एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें अब आपने क्या, अगर आप यानी एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें तो उसने कहा था कि इस चीज़ को आपने किस फॉर्म में लेके आना है, a प्लस अयोटा बी। तो आप देख सकते हैं ये सारा अब a है, ठीक है, माइनस, और ये सारा b है और ये साथ अयोटा आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है, शो करें कि z1 और z2 दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, उनका इकट्ठा यानी प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करके अगर कॉन्जुगेट लें या अलग अलग कॉन्जुगेट ले के मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो इसलिए लेट, एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस एयोटा b, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है c प्लस एयोटा d। हमने क्या करना है, z1 z2 का कॉन्जुगेट लेना है। तो ये मैंने z1 की वैल्यू लिख दी a प्लस बी अयोटा, और ये z2 की वैल्यू होगी c प्लस डी अयोटा, होल का कॉन्जुगेट ले लेंगे। नीचे आपने इसी में करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये नीचे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करें, और आपको याद होगा सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यानी रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होता है, और इमेजिनरी पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट से, यानी अगर आप जैसे भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास आंसर यही आएगा, ठीक है। यानी अयोटा कामन लेने के बाद जब आपने कॉन्जुगेट अप्लाई करना है तो क्या करते हैं कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, और इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये वाली टर्म, ठीक है। तो इसके साथ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। प्लस की जगह पे क्या बन गया, माइनस बन गया। हमने एक साइड का आंसर निकाल के देखा, हमारे पास ये आंसर आ रहा है z1 z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। इसी तरह अगर z1 का कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट अलग अलग हम अगर फाइंड करें तो ये z1 कॉन्जुगेट है, z1 कॉन्जुगेट, z1 है क्या था, a प्लस अयोटा b, तो z1 कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस अयोटा b। z2 हमारे पास क्या था, c प्लस डी अयोटा या d अयोटा d, तो ये इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, c माइनस अयोटा d, ठीक है। अयोटा पहले लिखा हो बाद में लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अयोटा पहले लिखा हो बाद में लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपने कॉन्जुगेट लेना है तो क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे इमेजिनरी पार्ट का। अब उसको इस इन टर्म्स को भी अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना और अयोटा कॉमन लेंगे तो ये टर्म आपके पास आएगी। तो अब देख सकते हैं माइनस इसमें भी है इसमें भी है, वो भी कॉमन ले लें तो माइनस इधर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। जब माइनस यहाँ पे कॉमन आएगा तो आप देख सकते हैं कि ये हमने z2 का कॉन्जुगेट जो फाइंड किया था उसका ये आंसर आया था, और इसी तरह z1 z2 का अलग अलग कॉन्जुगेट फाइंड करके मल्टीप्लाई किया था, फिर भी हमारे पास यही आंसर आया है। इसी तरह फिर आप कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बात हमारे पास प्रूफ हो गई है कि z1 z2 प्रोडक्ट करें और फिर कॉन्जुगेट लें, या अलग से आप कॉन्जुगेट ले के प्रोडक्ट करें, आंसर हमारे पास सेम आएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 जो है, आप लोगों ने काम करना है कि एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं करना क्योंकि वो ग्राफ वाला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स,
ठीक है। तो उसमें आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने हैं, और मैंने आपको बताया हुआ है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करना है, 1/z करना है आपने। यानी अगर आपको z गिवन है तो आपने 1/z फाइंड करना है। ठीक है, वो हमने एक्सरसाइज 1.2 में भी किया था, तो सेम उसी मेथड से आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में अयोटा की पावर्स गिवन है, उसको सिंप्लीफाई करना है, अयोटा की पावर 101 या इस तरह से क्वेश्चन गिवन है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी 1.2 में हमने किया था कि आपने पहले तो अयोटा की पावर बनानी है इवन, फिर आपने उस इवन को हम आपने 2 की कुछ पावर में लिखना है। जैसे आपके पास अगर 101 है तो आप उसको लिखें अयोटा की पावर 100 डॉट अयोटा, और अयोटा की पावर 100 को दोबारा लिख दें अयोटा की पावर 2 होल पावर 50। ठीक है, तो अयोटा की पावर 2 है, उसकी जगह -1 लगाएंगे और उसकी फिर पावर लेंगे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। तो आज के लेक्चर में आपने जो बातें दो पढ़ी हैं वो ये हैं कि मॉडुलस आपने कैसे फाइंड करना है, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और स्केयर रूट। ठीक है, तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का आप मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। और मॉडुलस होता क्या है हमारे पास, मॉडुलस असल में डिस्टेंस होता है, पॉइंट से ओरिजिन तक का डिस्टेंस होता है। ठीक है, इसी तरह हमने कुछ प्रूफ किए हैं कि z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें तो z मॉडुलस का स्केयर के इक्वल आता है। अगर आप z1 और z2 को ऐड करके कॉन्जुगेट लें या अलग-अलग कॉन्जुगेट लेके ऐड करें, आंसर आपके पास सेम आता है, यानी कि दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसी तरह आपने प्रूफ किया कि z1 और z2 का प्रोडक्ट करें फिर उसका मॉडुलस लें या अलग-अलग से मॉडुलस लें, वो भी आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, फिर आपने ये क्वेश्चन प्रूव किया कि z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 को हम a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने इसको कन्वर्ट किया है, चेक किया, तो हमने a माइनस अयोटा b, यानी ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने क्वेश्चन में तो गिवन था a प्लस अयोटा b, इस a प्लस अयोटा b का सिर्फ ये मतलब था कि रियल और इमेजिनरी में सेपरेट आप लिख सकें। तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह आपने प्रूफ किया था कि z1 और z2 का होल कॉन्जुगेट हो तो अलग-अलग कॉन्जुगेट लेके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।